एक्सरसाइज 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। तो ये असल में इसका पार्ट 2 9 स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर। तो ये हमने फैक्टराइज करने हैं, लेकिन ये चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको यानी कि लीनियर में हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो ए स्क्वायर है ये तो ठीक है ए का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मनफी लगा के 2 आयोटा बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 2 बी आयोटा, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर मन हो जाएगा मनफी मनफी प्लस। तो इस वजह से यानी कि ये फैक्टराइज करना बिल्कुल आसान है। ए माइनस 2 बी आयोटा एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो बस ये इतना सा है। इसी तरह ये 9 ए स्क्वायर, तो ये 3 ए का स्क्वायर लिख देना है, इधर हमने माइनस लगा देनी है। ये 4 बी आयोटा का, क्योंकि आयोटा स्क्वायर फिर -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको भी उसी तरह 3 ए प्लस 4 बी आयोटा और 3 माइनस 4 बी आयोटा। तो ये इतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट, ये दोनों में 3 कॉमन है, तो हम 3 ये कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर प्लस में आए ना, तो फिर उसको हमने ऐसे ही करना है कि ये माइनस लगा लेनी है और इधर आयोटा लिख लेना है, क्योंकि आयोटा भी वो माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई। इस तरह ये पार्ट नंबर 4 है, 144 एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये 144 12 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस लिख देंगे और 15 वाई आयोटा, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है। अब इसको भी एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। ये बस इतना आंसर। 5 पार्ट है जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जेड माइनस 1, तो ये जेड का स्क्वायर है, ये जो 1 है ना इसको इधर प्लस लिख लेते हैं और आयोटा का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और ये -2 आयोटा जेड, उसकी वजह ये है कि ये जो है माइनस है ना, तो इस वजह से ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाना है, तो इसका आंसर जो है फिर वो क्या आएगा, जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर। यानी कि इसको जब खोलेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा जेड, यानी कि वो 2 दफा लेके तो जेड माइनस आयोटा और जेड माइनस आयोटा वो भी ठीक है, या ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, तो यहाँ पर हमने गौर करने कि 6z जो है ये किस चीज का डबल हुआ है, यानी कि ये चूंकि ए स्क्वायर है इधर बी स्क्वायर होना था, ये 2ab, तो ये बहरहाल थोड़ी सी समझनी। 6z इसके ऊपर 2 को डिवाइड पर और z को, तो z से z काट के 2 3 का स्क्वायर 9, तो इधर 9 हमें जरूरत है, तो ये z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 और ये 4 को हम अलहदा कर लेते हैं, यानी कि ये अब होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं z प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये 4 जो है इसको प्लस 4 ये भी लिखता हूँ, आगे इसका स्क्वायर बनाते हैं, z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा और z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, तो ये अच्छा है जी। 7th पार्ट z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, तो अब ये z स्क्वायर प्लस 4z, ये 4z और ये z स्क्वायर, तो अगर इधर हमारे पास प्लस 4 हो ना तो फिर ये z प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाता है, और बाकी बात ये +1, तो वो 5 को हमने 2 हिस्सों में बदल लिया, तो ये अब z प्लस 2 होल स्क्वायर लिख देंगे इस वाले को, और +1 की बजाय हम लिख लेते हैं आयोटा का स्क्वायर माइनस, यानी कि माइनस, अब आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस +1, तो अब ये a हो गया ये b हो गया, तो अब हम इसको एक दफा प्लस लिख लेते हैं, z प्लस 2 प्लस आयोटा लिख लेते हैं, और दूसरी दफा z प्लस 2 माइनस आयोटा, तो ये इसका, यानी कि हमने सिर्फ इस नंबर पे गौर करना है कि ये 2ab, ये a स्क्वायर b स्क्वायर हमने ढूंढना है, और 2ab, तो ये 4z, चूंकि ये मैं इधर रफ में थोड़ा सा काट दूं, 4z 2ab के इक्वल होता है अगर हम फार्मूला, तो इसके नीचे एक 2 करना होता है एक z करना होता है, तो z से z काट के 2 2 जा 4, तो ये जो 2 है इसका स्क्वायर असल में यहाँ पर 4 आना है, तो 5 को हमने 2 हिस्सों में इसलिए बदले, एक 4 में और एक 1 में, ये
इस तरह, यानी कि अगर कोई मिसिंग नंबर हो ना होल स्क्वायर में तो फिर हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 की तरफ जाते हैं। 2z² माइनस 22z प्लस 65। तो अब ये भी 2 पे डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 कॉमन ले लिया इधर से, तो ये z² माइनस 11z प्लस 65 ओवर 2 बन जाएगा। अब हमने ये देखना है कि ये 11z जो है 2ab की जगह है। तो अब हम अगर हम इसका b² फाइंड करें ना, तो वो 11 ओवर 2 और z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो z तो इसके साथ साथ पहली है, तो 11/2। 11/2 का स्क्वायर जो है ना वो हमारे पास होना चाहिए 121 ओवर 4। तो ये जो 65 ओवर 2 है, इसमें से अगर हम माइनस काट दें 121 ओवर 4, तो इसका 4 एलसीएम है, ये 130 माइनस 121, तो 9/2 बच जाएगा। इसका मतलब है 65 हमारे पास, इसको और इसको प्लस कर दें तो फिर भी आ जाता है। तो हम इसको फिर ऐसे करते हैं कि ये 2 कॉमन पहले निकला हुआ है, अंदर हम लिख लेंगे z² माइनस 11z प्लस 121 ओवर 4 और प्लस 9/2। तो ये अब जो हो जाएगा 2 इंटू z माइनस 11/2 का स्क्वायर और प्लस के बजाय माइनस लेके देते हैं, और सॉरी 9/4। तो 9/4 जो है वो 3/2 का स्क्वायर और साथ आयोटा, क्योंकि ये जो है 9/4 प्लस का इसको माइनस किया तो ये आयोटा स्क्वायर के साथ, अब इसको हमने इसके साथ प्लस भी लिख लेना है और माइनस भी लिख लेना है, यानी कि z माइनस 11/2 माइनस 3/2 आयोटा और z माइनस 11/2 प्लस 3/2 आयोटा। मजीद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू z माइनस, इधर निकाल लो तो 11 प्लस 3 आयोटा/2, और इसको भी z माइनस अगर पहले निकाला है तो ये 11 माइनस 3 आयोटा/2। ये 8 पार्ट है 2z² माइनस 22z प्लस 65। तो इसमें a जो हम क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं, क्योंकि इसका बटे में जवाब आएगा। तो ये a 2 की इक्वल है b माइनस 22 और c 65। तो फार्मूला हमने z में लिखना माइनस b प्लस माइनस। अब a हमारे पास 2 है तो b माइनस 22, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस 22 की बजाय प्लस 22 लिख दिया, क्योंकि ये फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस माइनस माइनस 22 का स्क्वायर भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया 484 माइनस 4, 4 दूनी 8 और 8 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो 520। नीचे 2 है, 2 2 ज़ा 4। अब ये 22 इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस 36 आ गया, नीचे 4 माइनस चूंकि आ गया स्क्वायर रूट में तो ये आयोटा हो गया 36 का 6 आ गया, नीचे 4। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो ये 11 बच गई, 3 बच गया प्लस मैंने नीचे भी 4, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो नीचे 11 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 2। ये z के हमारे 2 रूट आए हैं। अब जब फैक्टराइजेशन में इसको लिखेंगे तो एक दफा z माइनस पहला रूट z माइनस सेकंड रूट, तो पहला जब लिखे तो z माइनस 11 प्लस 3 आयोटा/2 और दूसरा जब लिखा तो z माइनस 11 माइनस 3 आयोटा/2। तो ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है फैक्टराइज z³ प्लस 8। पहले क्यूब का फार्मूला हमने लगाना है। ये क्यूब का फार्मूला मैं चलो इधर लिख देता हूँ, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² मनफी ab प्लस b²। तो अब ये a की जगह z और b की जगह 2 है, तो ये z प्लस 2 z² मनफी 2z प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये तो z प्लस 2 है, इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है तो 2z के साथ प्लस 1 कर दें, तो 4 को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है, 1 1 और 3 में, तो ये z माइनस 1 होल स्क्वायर बन गया। ये वाले थे पहली 3 टर्म में z² मनफी 2z प्लस 1, ये z माइनस 1 होल स्क्वायर। 3 को स्क्वायर बनाना है तो इसको √3 किया है, आयोटा किया है स्क्वायर और प्लस की बजाय माइनस, क्योंकि हमने बनाना होता है a² मनफी b², इस तरह, यानी कि एक दफा प्लस। अब इसी को इसके साथ एक दफा प्लस ले माइनस लिख दिया, एक दफा प्लस,
तो इधर तक भी आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुक वाले ने आगे फिर ये लिखा है कि इसको ऐसे, यानी कि यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के 1 प्लस अंडर 3 होता है, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल 1 माइनस अंडर 3 होता है। तो ये इसका आंसर होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है जेड क्यूब प्लस 27 3। पहले ये क्यूब बना लिए, 27 3 का क्यूब होता है। तो अब जो है ए प्लस बी हो गया, ये ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अब ये जो है ना 9, हमने इधर 3 जेड है हमारे पास, इसको हमने यानी कि देखना कि ये बी इधर क्या बनेगा। तो बी हमने ऐसे बनाना है कि ये 3z 2ab है। 2ab का मतलब है कि यहाँ पर 3z इसका बटा 2 करना है, एक ये a जिसका स्केयर है, z से z काट के, तो 3/2 का स्केयर हमने इधर प्लस करना है। तो 9 में से 9/4 निकाल दें तो 36 माइनस 27/4। तो इसका मतलब 27/4 और 9/4 को प्लस करें तो वो दोबारा जो है 9 बच जाएगा। तो इसलिए हमने इसको अलग इसके साथ कर दिया। तो ये z माइनस 3z, ये 3/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 27, ये प्लस है, इसको माइनस करना है तो अंदर आयोटा, और ये स्क्वायर करना है तो 4 2 का स्क्वायर, 27 नहीं मुकम्मल तो इसको स्क्वायर रूट करके हम स्क्वायर बना सकते हैं। अब ये z प्लस 3, ये z माइनस 3/2 होल स्क्वायर बन जाएगा। बाकी ये जो है 27 चूंकि ऐसे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 इसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 3 बार आ जाएगा 3 अंदर, इसलिए 27 को 3 स्क्वायर रूट 3/2 लिखा, साथ आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस थी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब इसको इसके साथ एक दफ़ा प्लस लिखना है, एक दफ़ा माइनस, z माइनस 3/2 ये माइनस लिख दिया, फिर z माइनस 3/2 को प्लस लिख दिया। अगर इन दोनों को इकट्ठा लिखना है तो z माइनस कॉमन आ गई, 3 प्लस 3/3/2, यानी कि ये अलग हो गया, यहाँ पर माइनस लिखनी है तो ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का होगा। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अब ये z क्यूब तीसरा पार्ट -2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32, इन दोनों में z स्क्वायर कॉमन है, इनमें 16, तो यहाँ से z स्क्वायर कॉमन है, z -2 बच गया, यहाँ पर 16 तो z -2। अब z -2 पहले लिख लेना है और z स्क्वायर प्लस 16, तो ये z -2 तो लीनियर बन गया। इसको हमने कैसे बनाना है, z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये z -2 इंटू z -4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा। पार्ट नंबर 4 है z की 4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100। तो इसमें z की 4 लेट z स्क्वायर इज इक्वल टू y, z की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 21y। अब 100 पे हमने असल में ऐसा टेबल पढ़ना है, या क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा टेबल पढ़ लें जिसको माइनस करें तो 21 आ जाए। तो ये y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 4y माइनस 100, क्योंकि ये देखें ना 25 में से 4 दे तो 21 और 25 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 100, तो पहले दोनों में y कॉमन है तो y प्लस 25 माइनस 4 कॉमन है तो ये भी y प्लस 25। अब y -4 हो गया और y प्लस 25। अब वापस चलते हैं, y जो है वो z स्क्वायर के इक्वल था, तो z स्क्वायर -4 और z स्क्वायर प्लस 25। अब नेक्स्ट जो है ये इधर करते हैं, z का स्क्वायर है, ये -2 का स्क्वायर है, हमने चूंकि लीनियर में लेके जाना है यानी कि z की पावर 1 है, तो ये भी z का स्क्वायर है -5 आयोटा का स्क्वायर बना देते। तो अब ये z -2 और z +2 हो गया, इस तरह ये z -5 आयोटा और z +5 आयोटा, तो ये इसका आंसर आ। ये z की 4 -16 है तो ये z का स्क्वायर हो गया और -4 का स्क्वायर हो गया, तो ये भी एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो ये जो है फिर z का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। इसी तरह ये z का स्क्वायर है और ये -2 लिख के -2 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए वो बार वाला प्लस भी हो z -2 z +2 और z -2 आयोटा और z +2 आयोटा, तो ये इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, जेड की 4 प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस 4। तो अब 4 पे ऐसा टेबल पढ़ना है कि उनको माइनस करें तो 3 है, तो 4 1 का 4 4 माइनस 1 गया तो 3, 2 2 पे 4 है, लेकिन उनको माइनस करें तो 3 नहीं बनता। तो ये जेड की 4, लेकिन 4 जेड स्क्वायर प्लस का लेंगे माइनस 1 जेड स्क्वायर। तो अब इन दोनों में जेड स्क्वायर कॉमन है, तो जेड स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। प्लस 4, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन है, तो जेड स्क्वायर प्लस 4। तो जेड स्क्वायर माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 4। तो ये जेड का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। इसी तरह ये जेड का स्क्वायर है और ये माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो बस एक दफा प्लस लिख लो और एक दफा माइनस, यानी कि हमने लीनियर का मतलब जेड के ऊपर पावर 1 आए, तो अब ये लीनियर प्रोडक्ट नहीं चाहिए। पार्ट नंबर 7 है जेड की 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर प्लस 6। तो ये 6 की फैक्टराइजेशन 3 2 6 हो और 3 और 2 5। तो ये 3 जेड स्क्वायर प्लस 2 है। अब इन दोनों में से जेड स्क्वायर कॉमन है, जेड स्क्वायर प्लस 3, इनमें 2 कॉमन है, जेड स्क्वायर प्लस 3, जेड स्क्वायर प्लस 2 और जेड। अब चूंकि हमने लीनियर में लेके जाना है, तो ये जेड का स्क्वायर होगा, इसको अंडर 2 आयोटा का स्क्वायर बार माइनस लगा देते हैं, इस तरह जेड का स्क्वायर माइनस अंडर 3 आयोटा। अब इसको भी एक दफा प्लस लिखना है, जेड प्लस अंडर 2 आयोटा जेड माइनस अंडर 2 आयोटा, इसका भी जेड प्लस अंडर 3 आयोटा और जेड माइनस अंडर 3 आयोटा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, जेड की 4 माइनस 32 जेड स्क्वायर माइनस 3969। अब हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो ये जेड का स्क्वायर होगा, ये माइनस 2 इंटू 16 यानी कि 2 इंटू ए भी हो जाएगा ना। तो अब इसका मतलब है 16 का स्क्वायर इसमें प्लस किया है, तो इसी तरह 16 का स्क्वायर इसमें माइनस भी कर देंगे, यानी कि ये माइनस 3969 में माइनस 256 और ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके माइनस 4225 बन जाएगा, और ये तीनों मिलके a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसको मैंने लिख लिया जेड स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, और ये 4225 ये 65 का स्क्वायर है। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस 16 प्लस 65 हो गया, जेड स्क्वायर माइनस 16 माइनस 65, 65 में से 16 के तो 49 हो गया, ये जेड स्क्वायर प्लस 49, ये जेड स्क्वायर माइनस 81 बन गया। अब यहाँ पर माइनस लगा देनी और ये 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ये 9 का स्क्वायर है, तो इसको एक दफा जेड प्लस 7 आयोटा जेड माइनस 7 आयोटा और जेड माइनस 9 और जेड प्लस 9, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट ऑफ जेड की 4 प्लस 7 जेड माइनस 1 एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 144 पे 16 और 9 वाला टेबल जाता है, क्योंकि माइनस करना है तो 16 9 आ भी और 16 में से 9 जाए। तो अब इन दोनों में पहले दोनों में कॉमन जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, माइनस 9 कॉमन जेड स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो जेड स्क्वायर माइनस 9 और जेड स्क्वायर प्लस 16। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस 16 इज जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, इधर ही ले लेते हैं। इसी तरह जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 का स्क्वायर रूट, तो जेड ये प्लस माइनस आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आएगा 3 माइनस 3 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा। अब लीनियर प्रोडक्ट लिखना है एज अ लीनियर फैक्टर। तो ये इसका बनेगा z माइनस 3 जेड प्लस 3 जेड माइनस 4 आयोटा और z प्लस 4 आयोटा। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करना है।
तो ये 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले कोफिशिएंट इसका 1 बनाना है, तो 2 पे डिवाइड के इधर 1 ही बच गई, ये 3/2 ये 4/2। अब ये 4/2 को काटा है हमने, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो अब यहाँ पर 2 आ गया। अब इस 2 को इधर लेकर आना है, -2 हो जाएगा। तो बाकी इधर बचेगा z माइनस 3/2z। तो ये 3/2z जो है ये हमने इधर लिखना है ना, जब 3/2z। तो इसको अपनी तरफ से, एक तो 3/2 पहले लिखना है, z अपनी तरफ से 2 से नीचे डिवाइड करना और एक z से, यानी कि ये जो a का स्क्वायर है, ये z से z कट जाएगा और बाकी रहेगा 3/4। वो जो 3/4 है उसका स्क्वायर इधर भी और इस साइड पे, दोनों को एडिंग 3/4 होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे। ये याद रखने कि इसको 3/2z, ये जो z वाला 2ab होता है, असल में ये स्क्वायर होता है, ये 2ab, इसको 3/2z उसी तरह लिखो, नीचे अपनी तरफ से 2 पे डिवाइड करो और ये पहले नंबर जिसका ये स्क्वायर z का, तो फिर इनको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आया उसका स्क्वायर इधर भी और इधर भी ऐड करना है। अब ये बन जाएगा z माइनस 3/4 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इधर -2, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। इन दोनों का एलसीएम 16 आ गया। 16 2 32 प्लस 9, 32 माइनस 32 प्लस 9, इसमें से आ गया -23/16, यानी कि ये इसके इक्वल है z माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसका चूंकि स्क्वायर रूट ले लिया, इधर प्लस माइनस लगाया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के z माइनस 3/4 इक्वल प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट में और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा और ये माइनस की वजह से आयोटा लिख लिया। अब इस 3/4 को राइट साइड पे ले आया तो ये माइनस में ये प्लस हो गया, दोनों के नीचे एलसीएम सेम है, तो 3 प्लस माइनस √23 आयोटा, तो यही इसका आ जाएगा सोल्यूशन सेट, यानी कि 3 प्लस माइनस 23 आयोटा ओवर 4, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट यानी कि इसको कंप्लीटिंग z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30, कब 6 स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू -30 हो जाएगा। मैंने कहा था कि ये जो 2ab प्रोडक्ट होता है ना, तो इसको माइनस लिखने की नहीं जरूरत, सिर्फ 6z इसको अपनी तरफ से एक 2 के डिवाइड करना और एक z पे, तो z से z का आएगा 2 3, तो 3 का स्क्वायर इधर भी प्लस कर देने लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो ये z माइनस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा। ये -30 प्लस 9, तो ये -21 बन जाएगा z माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेना, ये प्लस माइनस लिख देना है, तो z माइनस 3 इक्वल प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट और आयोटा, तो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट और आयोटा, यही इसका सोल्यूशन सेट आएगा, 3 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट आयोटा। तीसरा पार्ट 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल 0, ये भी बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर ही हमने सॉल्व करना है। तो इसको कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 3 पे डिवाइड किया है, ये तो 3 से 3 काट के 1 बन जाएगा, इसलिए ये 18/3 और ये 50/3, तो ये भी काट के 3 6 जब बचेगा और 50 को दूसरी साइड पे ले जाए तो -50/3। अब मैंने कहा था कि ये 6z जो है इसको ऊपर लिखना है, अपनी तरफ से एक z लिखना होता है, एक 2 अपनी तरफ से, तो 2 3 का z से z कर गया, सिर्फ 3 जो बचा है इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, ये z माइनस 3 होल स्क्वायर हो गया, -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का एलसीएम 3 आ गया, -50 प्लस 9 3 का 27, -50 में से 27 जाए तो -23 ओवर 3, तो z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -23 ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है कि ये z माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट ओवर 3 आयोटा, ये आयोटा भी माइनस की वजह से आ जाएगा, तो इसमें जो है ये 23 ओवर 3 का स्क्वायर रूट इधर तक आएगा, क्योंकि ये 3 जो है ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हुआ। अब तो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर यही आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 3 √3 प्लस 23 प्लस माइनस 23 आयोटा, तो ये इसको सोल्यूशन सेट आएगा
3 प्लस माइनस 23 आयोटा ओवर √3। इसके आगे ना इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। तीन का जैसे तीन का स्क्वायर रूट नीचे है ना, तो इसको यानी कि स्क्वायर रूट को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो z-3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 23 और 3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 3 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये 69 बन जाएगा। तो z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 69 का स्क्वायर रूट ओवर 3। ऐसे भी ठीक है, लेकिन उसको जैसे पहले मैंने किया वो भी ठीक है। अब इसी तरह z बराबर है इक्वल 3 प्लस माइनस ये आयोटा भी साथ लिखना है, क्योंकि इस तो 69 का स्क्वायर रूट ओवर 3। अब इसका एलसीएम 3 ले लिया, तो 3 का 3 जो 9 प्लस माइनस 69 का स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये भी जवाब इसका आ सकता है, यानी कि वो वाला जवाब। ये भी सोल्यूशन सेट ठीक है, 9 प्लस माइनस 69 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 3। या पहले भी मैंने एक लिखा 3 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 23 का स्क्वायर रूट और सारे के नीचे √3। वो बात सेम है, कुछ नहीं हो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। अगर इधर √3 कॉमन ले लें तो फिर ये वाला आंसर, ये यहाँ से √3 कॉमन ले लें तो ये वाला आंसर बन जाएगा। दोनों ठीक है, इस तरीके से भी उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बार z² प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। 13 को इधर लिया माइनस हो गया, 4 जो है उसको नीचे 2 लिखे तो 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर दोनों साइड पे प्लस कर देना, तो ये z प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस 13 प्लस 4 तो ये माइनस 9 बन गया। z प्लस 2 होल स्क्वायर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना, प्लस माइनस भी कर देना है, तो ये z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा, ये माइनस की हुई है, तो z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 3 आयोटा। यही इसका सोल्यूशन सेट है। 5 पार्ट 2z² प्लस 6z प्लस 9। तो इसने 2 को पहले डिवाइड किया तो ये 1 बैग है, ये 3 और ये 9/2। अब 9/2 को इस साइड पे माइनस 9/2। अब 3/2 z जो है इसके साथ हमने क्या करना होता है कि 3/2 इसको अपनी तरफ से 2 और z से नीचे डिवाइड करना है, z से z, तो 3/4 का स्क्वायर 9/4 इधर भी प्लस किया और इधर भी प्लस किया। अब 4 एलसीएम है तो 9 2 18 प्लस 9, 18 में से 9 है माइनस 9/4, तो z प्लस 3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी और इस साइड भी, और ये माइनस है प्लस माइनस, तो z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 और आयोटा। तो इस z इज इक्वल टू -3/2 प्लस माइनस 3/2 आयोटा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 2 - 3 प्लस माइनस, ये इतना ही आंसर काफी है। 3/2 प्लस माइनस 3/2, यही उसने दिया है असल में किताब में भी। बहरहाल इनमें से 2 नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते। 6 पार्ट 3z² - 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो z² ये 3 पे डिवाइड करना है, तो 5/3 7/3, ये तो 1 हो जाएगा। अब 7/3 को राइट साइड पे ले आना है, माइनस हो जाएगा। अब 5/3 के साथ मैंने कहा है कि नीचे 2 से डिवाइड करना होता है, तो वो 5/6 का स्क्वायर इधर भी और इधर दोनों साइड पे ऐड कर देना। अब ये बन जाएगा z - 5/6 का स्क्वायर, ये -7/3, ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, तो 36 से एलसीएम है 3 12 12 7 84 प्लस 25 84 -84 प्लस 25 तो -59 ओवर 36। अब इनका दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेना, ये प्लस माइनस में चला जाएगा, 59 के माइनस जो है वो आयोटा में आ जाएगी, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 -5/6 इधर आके प्लस हो गया। तो अब इनका एलसीएम 6 आ गया, तो 5 प्लस -59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 6। तो यही इसका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, सिर्फ सॉल्व करने पार्ट नंबर 1 2z की 4 - 32, 2 कॉमन ले लिया, z की 4 -16 बच गया, तो 2 इंटू z का स्क्वायर -4 का स्क्वायर,
तो ये 2 चूंकि कॉमन है तो इसको दोनों साइड पे डिवाइड करके ये ख़त्म कर सकते हैं, ये जेड स्क्वायर -4 और जेड स्क्वायर +4। तो ये जेड स्क्वायर -4 और जेड स्क्वायर +4 इक्वल टू 0 आ गए, क्योंकि 0/2 0 होता है। तो अब ये 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगाने के लिए हम इसको एयोटा का स्क्वायर कर दें। तो इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, इसी तरह इसको भी प्लस और माइनस। तो z-2 इज इक्वल टू 0 और z+2 इज इक्वल टू 0 और z-2 एयोटा और z+2 एयोटा। तो z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, z इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 2 एयोटा, z इज इक्वल टू -। तो इसका ये सॉल्यूशन सेट आ गया। ये सेकंड पार्ट 3z की 5 - 2 43z। तो इसमें 3z कॉमन है, तो ये z की 4 - 81 बचेगा। तो 3z इंटू ये z का स्क्वायर -9 का स्क्वायर। तो 3z इंटू z स्क्वायर -9 और z स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0। तो ये 3z इंटू ये z का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, इस तरह ये z का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3z इंटू z -3 z +3 z -3 अयोटा z +3 अयोटा। तो ये 3z इज इक्वल टू 0 और 3z -3 इज इक्वल टू 0 और z +3 इज इक्वल टू 0 और z -3 अयोटा इज इक्वल टू 0 और z +3 अयोटा इज इक्वल टू, इसका मतलब है z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू -3 और z इज इक्वल टू 3 अयोटा या z इज इक्वल टू -3। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आएगा 0 3 -3 3 अयोटा -3। पार्ट 3 है 5z की 5 - 5z इज इक्वल टू 0। तो 5z कॉमन है, तो z की 4 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये नहीं कि z स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो 5z इंटू z स्क्वायर -1 और z स्क्वायर +1। तो ये 5z इंटू z +1 और z -1, यानी कि ये स्क्वायर 1 का होता है ना, इसी तरह यहाँ पर भी z प्लस अयोटा और z माइनस अयोटा। ये असल में एक स्टेप छोटा सा मैंने मिस किया, यहाँ पर z का स्क्वायर है और ये -1 का स्क्वायर है। इसी तरह ये जो है ये भी z का स्क्वायर है और माइनस अयोटा का स्क्वायर है। तो इससे कुछ नहीं होता बहरहाल, यानी कि ये n। तो अब 5z इज इक्वल टू 0 और z +1 इज इक्वल टू 0 और z -1 इज इक्वल टू 0 और z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0 और z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0। तो हेंस z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू +1, z इज इक्वल टू माइनस अयोटा, z इज इक्वल टू प्लस अयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन है 0 -1 1 माइनस अयोटा और अयोटा। पार्ट नंबर 4 है z³ -5z² प्लस z -5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से पहले दोनों में कॉमन z स्क्वायर है, तो z -5 प्लस 1 कॉमन है, ये भी z -5 इज इक्वल टू 0। तो अब z -5 पहले लिख लेते हैं और z स्क्वायर प्लस 1 बाद में लिखते हैं। इसको फिर z -5 इसको लिखते हैं z का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 तो वो प्लस भी हो जाएगा। तो z -5 इंटू z प्लस अयोटा z माइनस अयोटा इज इक्वल टू z -5 इज इक्वल टू 0 और z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0 और z माइनस अयोटा इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू माइनस अयोटा और z इज इक्वल टू प्लस अयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया 5 माइनस अयोटा और अयोटा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट नंबर 5 है। तो एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5।
4z की 4 माइनस 25 जेड स्केयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये तो ऐसे भी आसान है कि 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें 84 बनता है। 84 पे ऐसे हमने फैक्टर ढूंढने हैं कि उसको माइनस करें तो 25 भी बन जाए, तो 28 3 का भी 84 होता है। तो लिहाजा इसके हमने फैक्टर बना लिया 28z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। बाकी ये पहली और आखिरी टर्म उसी तरह रहे। इन दोनों में से 4z स्क्वायर कॉमन, z स्क्वायर माइनस 7 आ गया। इनमें से 3 कॉमन, z स्क्वायर माइनस 7, z स्क्वायर माइनस 7 और 4z स्क्वायर प्लस 3 दोनों को 0 को इक्वल लिखा, z स्क्वायर इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट। इसमें 4z स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 4z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये भी प्लस माइनस 3/4। तो ये माइनस जो है वो एयोटा आ जाएगा, तो प्लस माइनस 3√2 आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। तो हैंस इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 7 प्लस का, फिर 7 स्क्वायर रूट माइनस का, फिर √3/2 प्लस का, और फिर √3/2 आयोटा माइनस का। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। हाँ जी, 6 पार्ट है जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में जेड स्क्वायर कॉमन है तो जेड प्लस 1 आ गया, इनमें 1 कॉमन है। तो अब ये जेड प्लस 1 हम पहले लिख लेते हैं और जेड स्क्वायर प्लस 1 बाद में। तो इसको जेड प्लस 1 इंटू जेड का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये जेड प्लस 1, जेड प्लस आयोटा, जेड माइनस आयोटा, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 और z माइनस आयोटा इज इक्वल टू, तो z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू प्लस आयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, तो -1 माइनस आयोटा और प्लस है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद 0, 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p of 1 इज इक्वल टू 20। तो इससे पहले ये ना पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म जो है पी एफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में वो ए एन जेड की पावर एन, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, फिर आपको ये सवाल बाद में कराते हैं। तो ये जैसे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल होती थी, इसी तरह ये पॉलिनोमियल इन कॉम्प्लेक्स नंबर है ए एन जेड की पावर एन, ए एन -1 जेड की n -1 a1 जेड प्लस a0 where a and an-1 are complex number and n is greater than or equal to 0, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, is an integer। अब एक थ्योरम है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 0 हैज एग्जैक्टली n रूट्स, यानी कि अगर उसकी पावर n है तो उसके n रूट, अगर उसकी पावर 3 है तो 3 रूट्स होंगे, 4 है तो 4 रूट, यानी कि जितनी उसकी पावर होगी उतने उसके रूट बनेंगे। ये इसी थ्योरम से, यानी कि जितनी किसी की पॉलिनोमियल की डिग्री है रूट्स भी उसके उतने ही होते हैं। इससे ये नतीजा कोरोलरी ये है कि एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n can be factored completely into constant a and n linear factors in the form of, तो फिर हम उसको इस सूरत में ये बार बार इस्तेमाल होगा कि polynomial if z is equal to n to z minus z1 z minus z2 z minus zn, जितने यानी कि अगर n है तो n तक, 3 है तो 3 तक, 4 है तो 4 तक, यानी कि एक पोलिनोमियल को एक कांस्टेंट और एक उसके इस तरह के लीनियर फैक्टर में प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद 0, 3 माइनस 2 आयोटा। ये मैंने पहले कहा कि मैंने पहले ये फार्मूला बताया है कि जब पॉलिनोमियल लिखेंगे तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जितनी उसकी डिग्री 3 है तो ये z माइनस 3 z प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा, यानी कि z माइनस 1 z माइनस 2 और z माइनस 3, क्योंकि डिग्री 3 थी तो पहले z माइनस 3 हो जाएगा, दूसरा z प्लस 2 आयोटा, तीसरा z माइनस 2 आयोटा। तो ये z की बजाय हमने 1 पुट किया है क्योंकि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, तो a z की बजाय 1 माइनस 3 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, तो ये p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 है इसलिए मैंने 20 लिखा। 8 1 माइनस 3 माइनस 20 माइनस 2 सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है लेकिन 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 होगा, उस माइनस के साथ ये प्लस हो गया। तो अब 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, इस माइनस 10 को इधर डिवाइड किया तो 10 2s are 20, तो a इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब हमने दोबारा ये पॉलिनोमियल लिखनी है, p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस 3 z प्लस 2 आयोटा z और a की बजाय माइनस 2, ये a का आंसर हमने निकाल लिया। आगे z माइनस 3 z प्लस 2 आयोटा z में इसको फिर उसी तरह मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर होना है तो वो प्लस 4 है, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस की वजह से प्लस 4।
तो ये जेड माइनस थ्री और जेड प्लस फोर, जेड स्क्र प्लस फोर को मल्टीप्लाई किया पहले, तो ये जेड क्यूब बन गया, फिर माइनस थ्री जेड स्क्र, फिर फोर जेड, और फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस 12 आ गई। अब माइनस टू से भी मल्टीप्लाई करें तो ये सारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस, 2 आयोटा माइनस 1 माइनस सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। तो अब हमने पहले वो जो थ्योरम में लिखी है कि पी ऑफ जेड अगर वो जितने भी उसके फैक्टर हैं, यानी कि इसमें 4 है तो जेड माइनस टू है ए इंटू जेड माइनस जेड वन की बजाय 2 है जेड माइनस जेड टू, उसकी वजह माइनस प्लस 2 हो जाएगा, फिर जेड माइनस 1 हो जाएगा और जेड प्लस 1। ये थ्योरम से हमने लिया स्टेट में। अब पी ऑफ जेड की बजाय हमने पी ऑफ 2 पुट किया, यानी कि जेड की जगह 2, तो ए 2 माइनस टू होता है 2 प्लस 2 होता है 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो ये 240 आ गया। पी ऑफ 2 240, ए इंटू 2 का स्केयर माइनस 2 होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, इस तरह 2 माइनस 1 2 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो ये आएगा 2 का स्केयर हो जाएगा 4 ये वाला, और 2 एटा का स्केयर माइनस 4 होना है, माइनस के साथ प्लस 4 हो गया, ये 2 का स्केयर 4 माइनस 1 का स्केयर 1, 4 और 4 8 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, तो 8 3 था 24। अब 24 को इधर डिवाइड कर दिया तो ए इज इक्वल टू 10 आ गया। अब फिर दोबारा हैंस पोलिनोमियल हमारी क्या बन जाएगी, ये जो ए है उसकी जगह मैंने 10 पुट कर दिया, आगे जेड माइनस टू एटा जेड प्लस 2 एटा जेड माइनस 1, यानी कि इसी में सिर्फ ए की वैल्यू पुट की। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये दोबारा जेड स्क्र प्लस 4 बन जाएगा, ये जेड स्क्र माइनस 1, क्योंकि ये ए माइनस बी ए प्लस बी से हमने कर लेना। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो जेड की 4 बन गया प्लस 4 जेड स्क्र ये वाला, फिर माइनस जेड स्क्र प्लस माइनस 4, तो ये एक स्टेप और भी इधर वैसे हो सकता है कि 10 इंटू जेड की 4 प्लस 3 जेड स्क्र माइनस 4, तो अब ये नहीं कि 4 में से 1 गया, तो अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ। हाँ जी, 8वां सवाल है, फाइंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरो 4 माइनस 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ था। अब हमारे पास वो जो थ्योरम है पी ऑफ जेड ए इंटू जेड माइनस जेड 1 जेड माइनस जेड 2 जेड माइनस जेड 3 जेड माइनस जेड 4 सो ऑन, तो यहाँ पर ये 4 माइनस 4 1 प्लस होता है, तो ये जेड माइनस 4 प्लस 4 फिर माइनस, तो ये उसकी कीमतें पुट कर देंगे। अब वी ऑफ 272 है तो जेड की बजाय मैंने 2 पुट किया है, 2 ये भी 2 ये भी 2 और ये भी 2, तो ये 2 माइनस 4 माइनस 2 2 प्लस 4 6 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस एटा 1 प्लस एटा, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर, तो वो एटा का स्क्वायर माइनस 1, इसलिए 1 प्लस 1 2 हो गया। अब इन चार तीनों को मल्टीप्लाई कर माइनस 24 आ गया, माइनस 24 को इधर डिवाइड करना है तो ए इज इक्वल टू माइनस 3, हैंस यही पोलिनोमियल जो क्या बन जाएगी, ए की बजाय मैंने माइनस 3 पुट के बाकी सारी पोलिनोमियल हुई लिखी है, तो ये माइनस 3 ये जेड माइनस 4 जेड प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस 16 बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ से जेड जो है जेड माइनस 1 माइनस ए होता है, इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसको जेड माइनस 1 प्लस ए होता है, यानी कि ब्रैकेट छोटी खोल दे। अब ये जेड माइनस 1 सेम है तो जेड माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस ए होता है तो माइनस एटा का स्क्वायर आएगा, यानी कि इतनी रकम जो है वो ए बन जाएगी, और यानी कि ये वाली ए है और ये वाली बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी। अब 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16, तो उसी तरह इसका फार्मूला पुल है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस 1, आगे माइनस एटा स्क्वायर वो भी प्लस 1 हो जाएगा, तो ये दोबारा माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस 16 टू जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड प्लस 2 हो गया, फिर माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई किया तो जेड की 4 बन गया, फिर जेड को इससे किया तो माइनस 2 जेड क्यूब, फिर इससे किया तो 2 जेड स्क्वायर, माइनस 16 को किया तो जेड स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 32 जेड, फिर माइनस प्लस 30 प्लस माइनस माइनस 32। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये 16 जेड स्क्वायर और 2 जेड स्क्वायर इनको सिंप्लीफाई किया तो माइनस 14 जेड स्क्वायर, अब बाकी वही टर्म्स है, अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 3 जेड की 4 ये 6 जेड क्यूब बन जाएगा, ये 14 3 42 और 32 को 3 से 96, ये भी 96, तो ये माइनस माइनस प्लस आखिरी जो है माइनस माइनस प्लस हो जाना, ये प्लस माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा।